मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अपना किरदार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध रोके, शायद यूक्रेन युद्ध रोकना नहीं चाहता है। ये बयान सामने आया है अमेरिकी राष्ट्रपति का और उन्होंने कहा है कि अपना किरदार जो है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर देखिए निशाना साधते हुए ज़ेलेंस्की पर राष्ट्रपति ट्रंप नजर आए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से तीखी बहस दोनों के बीच में हुई है, इसके बाद अब लग रहा है कि स्थिति जो है और भी बिगड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए एक बार फिर से ज़ेलेंस्की पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए राष्ट्रपति ट्रंप और उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन तुरंत देखिए जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, लगता नहीं है कि इन दोनों के बीच में युद्ध जो है वो जल्द ही थमने वाला है। तो दोनों ही राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में तीखे तेवर देखने को मिले हैं और उसके बाद जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से निकले तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि शांति वार्ता की शुरुआत होनी चाहिए। शांति वार्ता का हिस्सा बनने की शर्त है रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी जाए, यूक्रेन के प्रति अपना रवैया बदले रूस। तो ये तमाम बातें ज़ेलेंस्की की तरफ से कही गई है, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी उसमें तीखे तेवर दोनों ही राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के देखने के मिले थे कि किस तरीके से कैमरे पर ही दोनों एक दूसरे पर आग बबूला नजर आए थे। अब शांति वार्ता का हिस्सा बनने की शर्त रखी, उनकी तरफ से कहना है कि इस तरीके से शांति वार्ता हो। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने निकलने के बाद वहां से किया है। अमेरिका की यात्रा पर थे और अमेरिका की यात्रा के बाद उन्होंने जैसे ही व्हाइट हाउस छोड़ा, व्हाइट हाउस से निकलते ही कहा कि यूक्रेन के प्रति अपना रवैया बदले रूस और तभी जाकर के इस महायुद्ध को रोका जा सकता है जो पिछले 3 साल से चल रहा है। उसके बाद उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की कि शांति वार्ता का हिस्सा बनने की शर्त है, तभी ये युद्ध रुक सकता है। तो महामुलाकात हुई, इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। देखिए जिस ओवल हाउस में विश्व शांति की बातें होती रही है, जिस ओवल हाउस में दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होती रही है, उसी ओवल हाउस में शुक्रवार को जो हो गया उसे देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या कुछ वहां हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में आखिर कैसी स्थिति बनी, आखिर क्यों तीखी बहस दोनों के बीच में हुई, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जिस ओवल ऑफिस में विश्व शांति की बातें होती रही, जिस ओवल ऑफिस में दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होती है, उसी ओवल ऑफिस में शुक्रवार को जो हुआ उसे देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ज़ेलेंस्की को अपनी दहलीज पर रिसीव करने जाते हैं और उन्हें अंदर ले आते हैं। उसके बाद दोनों ओवल ऑफिस में गए। धीरे धीरे युद्ध पर चर्चा शुरू हुई। I want to discuss it with details further during our conversation. We don't have any rules, you see that? 50. Well, we don't know exactly how much because we're going to be putting some money in a fund. और कुछ देर बाद चर्चा तीखी बहस में बदल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को घेरने की कोशिश की। उनका सीधा आरोप था कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में आकर उन्हीं की मीडिया के सामने ट्रंप सरकार का अपमान किया। Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? इस पर जब ज़ेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति को जवाब देना शुरू किया, During the war, everybody has problems, even you. But you have nice ocean, and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को टोकते हुए बीच में ही उन्हें रोक दिया और साफ शब्दों में कह दिया ये ठीक नहीं है। You're in no position. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly. You're right now not in a very good position. ट्रंप ने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की पर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने का आरोप लगा दिया। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. इसके बाद तो ये बहस
इतनी बढ़ गई कि लगा जैसे यहीं पर एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania. इस बहस ने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए कि आधी मीटिंग से ही उठकर जेलेंस्की बाहर चले गए और उनके पीछे पीछे उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल भी बाहर निकल गया। इस मुलाकात के विफल होने के साथ ही वो कागज भी टेबल पर धरे के धरे रह गए जिन पर दोनों नेताओं को हस्ताक्षर करने थे और खनिज समझौता किया जाना था। He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Your country is in big trouble. और इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां व्हाइट हाउस से बाहर निकलने के बाद जेलेंस्की की तरफ से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि खनिज समझौते पर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं बनी है, दोनों देशों के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं क्योंकि खनिज समझौते को लेकर के ही बातचीत होनी थी। लेकिन जिस तरीके से तीखी बहस होती है उसकी वजह से किसी भी समझौते पर कोई हस्ताक्षर नहीं होते हैं बल्कि बीच में वार्ता छोड़ करके जेलेंस्की निकल जाते हैं, उनके साथ ही उनका प्रतिनिधिमंडल भी चला जाता है। अब उनकी तरफ से ये बताया गया है कि खनिज समझौते पर कोई बात नहीं हुई है और कोई बातचीत नहीं बनी है। दोनों ही देशों के बीच में खनिज समझौता होना था। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि हमने जो कार्य आपके लिए किए, यूक्रेन को जो मदद मुहैया करवाई है उसके बदले में खनिज समझौते हों। लेकिन जैसे ही खनिज समझौते पर बातचीत शुरू होती है उसके पहले ही दोनों के बीच में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जेलेंस्की निकल करके चले जाते हैं लेकिन व्हाइट हाउस से निकलने के बाद और अमेरिका से निकलने के पहले उन्हें यह सोचना होगा कि बहस तो कर ली लेकिन अब यूक्रेन के लिए कई सवाल खड़े हो गए जिसके जवाब उन्हें तलाशना बेहद जरूरी है। ओवल ऑफिस में जंग, ट्रंप ने दिखाया अपना रंग। ट्रंप ने किया शाउट, जेलेंस्की ओवल ऑफिस से आउट। जेलेंस्की ने कभी सोचा नहीं था कि जिस अमेरिका के भरोसे 3 साल से वो रूस जैसी शक्ति से लड़ रहे थे उसी अमेरिका के सबसे बड़े दरबार में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। ट्रंप के दरबार में जेलेंस्की के साथ जो हुआ वो उन्हें इतना हद कर गया कि उन्होंने ट्रंप के घर का पानी पीने से भी इनकार कर दिया। इन सब के बाद अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या अमेरिका अब यूक्रेन की मदद करेगा? कहीं ट्रंप का टैरिफ वाला चाबुक यूक्रेन पर तो नहीं चलेगा? क्योंकि इस बहस के बाद अब यूक्रेन के लिए अमेरिका की ओर से कोई मदद सामने आएगी कहना बिल्कुल मुश्किल है। ट्रंप पहले ही मानते आए हैं कि अमेरिका ने अब तक बहुत सा पैसा यूक्रेन युद्ध में खर्च किया। यूक्रेन के